नमस्कार, मैं सरला रावत साहब देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज़। स्वागत है आप सभी का। नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति के लिए चुनाव होना है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपने वोटर्स के बीच में है। इसी बीच पेनिसिल्विया की एक रैली में ट्रंप को गोली मारी जाती है और इस हमले में राष्ट्रपति जो हैं बाल बाल बचते हैं। हमले के बाद से ही ट्रंप जो हैं उनकी जान तो बच गई, लेकिन क्या उन्हें इसका फ़ायदा चुनाव में मिलेगा, ये सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। वैसे तो अभी तक की चुनावी मीटिंग्स और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप का जो पलड़ा है वो भारी दिखाई दे रहा है, लेकिन ट्रंप पर हुए हमले के बाद क्या ये उनके फेवर में जाएगा, ये सवाल भी लगातार उठ रहे हैं। हमले के बाद उनके पक्ष में सहानुभूति जो है वो ज़बरदस्त देखने को मिल रही है। हमले से पहले अगर बात की जाए मीडिया रिपोर्ट्स की, तो ट्रंप जो है 47% के साथ राष्ट्रीय औसत में बाइडेन, जिनके 45% माना जा रहा था, पहले से ही आगे चल रहे थे। फिलहाल हमले के बाद में अगर बात की जाए तो उनके पक्ष में माहौल और बनकर निकला है, यानी कि वो इस माहौल को भुनाते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप 45% के राष्ट्रीय औसत को अब पार करते हुए भारी बहुमत से चुनाव जीत सकते हैं। ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि जब दुनिया के किसी राष्ट्रपति या बड़े नेता के ऊपर इस तरह से हमला किया गया हो। 1959 में श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री सोलोमन के ऊपर भी बौद्ध चरमपंथी ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। फिर उसके बाद 1981 में रोनाल्ड रेगन अमेरिका के राष्ट्रपति बने और 31 मार्च 1981 को उनके ऊपर हमला हो गया। 1984 में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भी हत्या कर दी गई थी। फिर 1990 में राजीव गांधी की चुनाव प्रचार के दौरान हत्या कर दी गई थी। श्रीलंका की पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका कुमारतंगा 1999 में एक आतंकी हमले में बाल बाल बची थी। पाकिस्तान की नेता बेनजीर भुट्टो को फिदायिन हमले में मार गिराया था, हत्या कर दी गई थी। वहीं ब्राज़ील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के बाद चाकू मारा गया था। और इन सभी घटनाओं की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी उन नेताओं को, चाहे उनकी हत्या कर दी हो या वो उन हादसों में, उन हमलों में बाल बाल बचे हों, इलेक्शंस जब आए तो उन्हें उसका फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको इससे भी जोड़ा जा रहा है कि ये जो हमला हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, उससे कहीं ना कहीं ये हमला उनके पक्ष में होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि उन्हें सहानुभूति वोट्स जो हैं वो ज़रूर मिलते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।